नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अब आपके सिर्फ 2 पेपर बचे हैं इम्पोर्टेंट। स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर भी है लेकिन उसको पेपर नहीं मानते। तो कल आपके मैथ्स का पेपर है, परसों आपके सामाजिक का पेपर है। आपको मैथ्स में सिर्फ ये करना है कि पीछे की 3 प्रश्नावलियाँ पक्की कर दीजिए, 10वीं 11वीं 12वीं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी सूत्र याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आप 9th क्लास पास हो जाओगे। आज हम आपको 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में दिखाने वाले। इन 3 में से 2 प्रश्न छपे हुए। पहला प्रश्न देख लीजिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेमी और 11 सेमी हैं और जिसका परिमाप 32 सेमी है। याद रहे ये हीरोन के सूत्र वाला सवाल है और इसकी पहचान इसमें परिमाप दे रखा है। त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 32 सेमी, यानी हमने पहली पंक्ति सवाल से लिखी, जिसका मतलब त्रिभुज का परिमाप 32 सेमी। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। पहली भुजा दे रखी 8 सेमी, दूसरी दे रखी 11 सेमी, तीसरी नहीं दे रखी, उसको हमने सी माना बराबर 32। 11 और 8 को प्लस किया 19 हो गए। 19 प्लस सी बराबर 32, प्लस का 19 इधर आया तो माइनस का 32 में से 19 जाएंगे 13, तो सी का मान आ गया। अब हम अर्थ परिमाप निकालेंगे। अर्थ परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे हुए 2। ए का मान यानी पहली भुजा का मान 8, बी का मान यानी दूसरी भुजा का मान 11, सी अभी अभी आया तीसरी भुजा 13। तीनों को प्लस करेंगे 32 आएगा, 32 में 2 का भाग देंगे, 32 में 2 का भाग देंगे 16 सेमी अर्थ परिमाप आएगा। अब हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल में सूत्र बोल देता हूँ, अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान 16, एस का मान 16, ए का मान 8, एस का मान 16, बी का मान 11, एस का मान 16, सी का मान 13। 16 का 16 कोष्टक का मतलब इंटू, 16 में से 8 गया 8, 16 में से 11 गया 5, 16 में से 13 गया 3। अब हम 16 के टुकड़े करेंगे। 16 के टुकड़े होते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब हम 8 के टुकड़े करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 5 के टुकड़े होते ही नहीं, अभाज्य संख्या इसलिए टुकड़े नहीं होते। 3 के टुकड़े नहीं होते, 3 ही। अब हम जोड़े बनाएंगे। 2 का जोड़ा एक बार बना, 2 बार निकल गया। दूसरी बार भी 2 का जोड़ा बना, 2 बार निकल गया। तीसरी बार भी 2 का जोड़ा बना, 2 बार निकल गया। अब एक अकेला 2, 5 और 3, ये तीनों संख्या अकेली है तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए। 2 पंजा 10, 10 तिये 30, ये अंडर 30, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 अंडर 3। और क्षेत्रफल की इकाई होती सेमी स्क्वायर। जैसे बोलते हैं ना, भाई बोले तो मुन्ना भाई, क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आंसर लास्ट में अलग से लिखना ताकि आपकी बीच की कोई मिस्टेक होगी तो वो पकड़ में नहीं आएगी। अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपको बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल आंसर आ गया 8 अंडर 3 सेमी स्क्वायर। इसी प्रकार का दूसरा सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी हैं तथा उसका परिमाप 42 सेमी है। तो इसमें आंसर में सबसे पहले हम त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे 42 सेमी। पहली भुजा 18, दूसरी भुजा 10, तीसरी भुजा को हमने सी माना बराबर 42। 18 और 10 को प्लस करेंगे 28, फिर पक्षांतर होगा, प्लस का 28 इधर आएगा तो माइनस का। 42 में से 28 घटाएंगे 14, तो सी का मान 14 आ गया। अब हम अर्थ परिमाप एस निकालेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान पहली भुजा 18, दूसरी भुजा 10, तीसरी भुजा 14, तीनों को प्लस करेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे, 42 में 2 का भाग देंगे 21, ये एस का मान आ गया। अब हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान 21, एस का मान 21, ए का मान 18, एस का मान 21, बी का मान 10, एस का मान 21, सी का मान 14। ये 21 का 21, 21 में से 18 गए 3, 21 में से 10 गए 11, 21 में से 14 गए 7। अब हम 21 के टुकड़े करेंगे। तीनों 7 21, 3 इंटू 7 21 के टुकड़े हो गए। 3 के टुकड़े नहीं होते, अभाज्य संख्या। 11 के टुकड़े नहीं होते, अभाज्य संख्या। 7 के टुकड़े नहीं होते, अभाज्य संख्या। अब देखिए इसमें सिर्फ 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 बार निकल जाएगा। 7 का भी जोड़ा बन रहा है, 7 बार निकल जाएगा। लाई अकेला बेचारा 11 अंदर रहेगा, वो अंडर रूट में। 3 को 7 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे 21, 21 अंडर रूट 11 और क्षेत्रफल की इकाई होती है सेमी स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार का एक अंतिम सवाल, इन 3 में से 2 सवाल छपे हुए हैं। अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, कृपया लाइक करिए, कमेंट करिए। हम आपको बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाएंगे, हमारी दुआएं आपको लगेगी। तीसरा प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो देखिए साहब, त्रिभुज का परिमाप दे रखा 30 सेमी, पहली भुजा भी 12, दोनों भुजाएं बराबर है समद्विबाहु की, तो दूसरी भुजा भी 12 हो गई। तीसरी भुजा को हम सी माने, पिछले सवालों में माना, इसमें भी मान रहे, बराबर 30। 12 + 12 24 प्लस सी बराबर 30, प्लस का 24, 30 में से आके माइनस हो जाएगा, 30 में से 24 जाएगा 6 सेमी। अब हम अर्ध परिमाप एस निकालेंगे। एस बराबर a + b + c बटे में 2, a का मान 12 यानी पहली भुजा मान 12, दूसरी भुजा भी b भी 12, तीसरी भुजा अभी है आपके सामने 6 सेमी। ये मिसप्रिंट के हिसाब से बराबर 30 बटे में 2 बराबर 15 सेमी। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र √S, S - A, S - B, S - C। S का मान 15, S का मान 15, A का मान 12, S का मान 15, B का मान 12, S का मान 15, C का मान 6। अब देखिए 15 का तो 15, 15 में से 12 जाएगा 3, 15 में से 12 जाएगा 3, 15 में से 6 गया 3, 15 के टुकड़े 3 × 5, 3 के टुकड़े होते ही नहीं, 3 ही अभाज्य संख्या, 3 के टुकड़े नहीं होते, 9 के टुकड़े 3 × 3। अब हम जोड़े बनाएंगे, 3 का एक जोड़ा बना 3 बार, दूसरा जोड़ा भी 3 का बन गया। अब एक 5 और एक 3 अकेला है, तो 5 × 15 अंदर रह जाएगा, 3 × 3 9, 9 √15, और क्षेत्रफल की इकाई होती सेमी स्क्वायर। तो लास्ट में आंसर अलग लिखना, ताकि आप बीच में कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी हो तो वो पकड़ में नहीं आएगी और आपको टीचर पूरा नंबर देगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, कितना आ गया आंसर, 9 √15 सेमी स्क्वायर। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।